Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. Students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का चैप्टर साइबर एथिक्स और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। क्लियर? तो अब बात होती है जब फ्रीडम की, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। अब जैसा आप सभी को पता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, जिसे हर एज का पर्सन मतलब या स्टूडेंट हो, चाइल्ड हो, या हम बोल सकते हैं कि कोई टीनेजर हो या कोई ओल्ड पर्सन हो, हर पर्सन उसका यूज करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इंटरनेट पे एक तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। ओके, सो हमने अभी तक ये देखा कि इंटरनेट को यूज करते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो इंटरनेट पे जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को या कोई भी वर्क करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, तो उसके लिए आपको क्या हम बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज होती है और क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को इंटरनेट को यूज करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। हम इंटरनेट को अपने मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में, पीसी में कहीं भी बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने इंटरनेट को यूज करने के लिए चार्जेस भी एक तरीके से बहुत लो कर दिए हैं। क्लियर? तो हर कोई पर्सन हम बोल सकते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, कैसा भी उसका बैकग्राउंड हो, वो उसे इंटरनेट को बहुत इजीली यूज कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर? तो अब फ्रीडम का मतलब ये है कि हर एक पर्सन इंटरनेट को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकता है। उससे राइट होता है कि वो इंटरनेट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। ओके, सो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर्स टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। तो इंटरनेट में को हम एक तरीके से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको राइट है कि आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके, अब हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। देखिए, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड की बात करें, भेदभाव आप सभी ने देखा है, घर में आपके साथ होता है, स्कूल में जाते हो फ्रेंड्स के साथ होता है, सभी ने देखा है। क्लियर? सभी अच्छे से एग्री है, कंपैरिजन। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड की, मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिया में कुछ रूरल एरियाज हैं और कुछ अर्बन एरियाज हैं। आज भी ये देखा गया है कि कुछ बहुत से ऐसे रूरल एरियाज है जो इंटरनेट को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को कि क्यों रूरल एरियाज आज भी टेक्नोलॉजी से अनअवेयर है, क्यों उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों अर्बन एरियाज जो सिटीज हैं, ओके, वो ज्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी के केस में। ओके, इंडिया में कितने परसेंट पीपल हैं जो इंटरनेट को यूज करते हैं और इंटरनेट को यूज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो डिजिटल डिवाइड बेसिकली यदि इन केस आपके एग्जाम में आता है तो उसमें आप क्या लिख कर आने वाले हो? अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। ओके, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है डिजिटल डिवाइड? एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। किनके बीच में? किस चीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आईसीटी का। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यदि हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज किसकी होती है, किसकी भूमिका होती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंटरनेट की। ओके, तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट का कहां? रूरल और अर्बन एरियाज में। जो पीपल है रूरल एरियाज के, जो विलेजेस में रहते हैं, उनके बीच में और हमारे बीच में जो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरनेट का, वही कहलाता है डिजिटल डिवाइड, जिसमें वो इंटरनेट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो फैसिलिटीज है उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, हम देखेंगे अभी। ओके, सो डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ और इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, सो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम क्यों। सो इसको समझने के लिए पहले देख लेते हैं। इन इंडिया टू वी सी डिजिटल डिवाइस अक्रॉस
ओके इंडिया में भी हम देख रहे हैं डिजिटल डिवाइस को कहां पर, बहुत सी स्टेट्स में इंडिया की, बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। जैसा मैंने अभी आपको बताया, द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया रिपोर्टेड टू बी अराउंड 740 मिलियन इन 2020। यदि हम बात करें 2020 ईयर तक की, तो उस ईयर में जो नंबर ऑफ यूजर्स थे जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे थे वो थे 749 मिलियंस। Okay, so internet penetration in urban areas is around 65%, but in around 21% in rural areas. तो यदि बात करते हैं हम अर्बन एरियाज में, तो अभी अर्बन एरियाज में भी 65% पीपल यूज कर रहे हैं, बट 21% जो पीपल है वो रूरल एरियाज के यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ डिजिटल डिवाइड, और यही क्या हो गया, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया डिजिटल डिवाइड का। तो डिजिटल डिवाइड आपको अब समझ में आया क्या, कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में आज भी टेक्नोलॉजी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से वो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं ले पा रहे, प्रॉफिट नहीं गिन कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसी को हम डिजिटल डिवाइड कह रहे हैं। ओके, सो देयर हैव बीन मल्टीपल रीजंस। अब इसके देखो बहुत सारे रीजंस है, होप आप सभी को भी पता होगी कि क्या रीजंस हैं, बट फिर भी हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट रीजन है इसका टेक्नोलॉजी रीच। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी रीच। ओके, जो टेक्नोलॉजी है, ओके, जो इंटरनेट है वो अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। कुछ ऐसी विलेजेस हैं जहां पे अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। Clear? Reach of mobiles have eased it to, yet the installation of power lines, mobile towers, proper telecommunication technologies like 3G, 4G, 5G are prominent reasons behind the digital divide in India. क्लियर, समझ में आया आपको कि मोबाइल फोन्स तो अब तो काफी हद तक सभी दूर अवेलेबल है, लेकिन मोबाइल फोन्स में आज भी 4G, 5G जो हम देखते हैं मोबाइल्स में LTE वर्जन होते हैं, वो आज भी अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से वो जो विलेजेस में पीपल्स हैं इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होना। ओके, सो ये टेक्नोलॉजी रीच में आता है कि अभी तक टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम विलेजेस तक नहीं पहुंची है। ओके, विद द रीच ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन रूरल एरियाज, द डिजिटल डिवाइस विल श्योरली लेसन द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अब यदि बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की, तो यदि ये सारी फैसिलिटीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये हर घर में विलेजेस में होने लगे, तो वहां के बच्चे जो है, साथ ही साथ वहां पे जो बड़े लोग भी है, वो भी इस पार्ट का हिस्सा बनेंगे। और जो गैप है अर्बन और रूरल के बीच में, जो अभी हमने गैप देखा 65% और 21%, वो जल्दी ही कम हो जाने वाला है। ओके, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट अपनी हर पॉसिबिलिटी को यूज कर रही है, हर पॉसिबल आउटकम यूज कर रही है, ताकि उसके थ्रू हमें प्रॉपर आंसर मिल सके, प्रॉपर इस गैप को हम क्या कर सके, कम कर सके। ओके, सो सबसे मेन जो रीजन है आपकी बुक में जो दिया हुआ है डिजिटल डिवाइड का, वो है टेक्नोलॉजी रीच। समझ में आया अच्छे से? अब नेक्स्ट रीजन है दैट इज डिजिटल लिटरेसी। अब टेक्नोलॉजी सपोज पहुंच भी गई, इंडिया के हर एक विलेज तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई, तो क्या वहां का हर एक बच्चा, बड़ा या बूढ़ा, हर पर्सन उस चीज को समझ सकता है? क्या उसके पास ये स्किल्स हैं? तो जो सेकंड रीजन है, मेजर रीजन है, वो है डिजिटल लिटरेसी, कि हर एक पर्सन को जो रूरल एरियाज में हैं उन्हें स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। ओके, द रेट ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज फार लेस रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। With the digital literacy, there would be increase in the number of users and hence better rates in digital divide. तो digital divide में जो रेशो बढ़ता जा रहा है, वो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो इलिटरेट हैं, जिनको अभी भी कंप्यूटर्स का या हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां पे तो बात हुई टेक्नोलॉजी रीच की, डिजिटल लिटरेसी की, बट एक और मेजर रीजन है जो अभी भी हमारे इंडिया में बना हुआ है, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होता है, अब कंप्यूटर्स तो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है जनरली, है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल एरियाज में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज निकाली है और अब तो इंडिया को डिजिटल बनाने चले हैं भैया, ठीक है। तो आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्मार्ट सिटी मिशंस
आ गए हैं जिसमें आप सिटीज को स्मार्ट बना रहे हैं। ओके ओके, और हम बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सारी पॉलिसीज हैं ये रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी स्किल्स, जो इलिटरेसी हमने देखी है उसको कम करने के, लिटरेसी जो हमने देखी है उसको कम करने के लिए ही है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल कि आने वाले टाइम में ये जो गैप है डिजिटल डिवाइड का अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में, ये बहुत जल्दी कम होने वाला है और इसके लिए हम और आप और जो गवर्नमेंट है वो फुल सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे ई कॉमर्स। ओके, सभी ने नाम सुना है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। ई गवर्नेंस, ओके, देन ई लर्निंग। सो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने हमने प्रोवाइड की है। ओके, तो ई कॉमर्स, आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके थ्रू आप घर बैठे मार्केट प्लेस से कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन परचेज और सेल, क्लियर, विदाउट एनी ट्रबल। नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट ने हमें ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी अब प्रोवाइड की है जिसके थ्रू हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आधार। आधार की वेबसाइट आपने देखी है, और भी ऐसी ई कोर्ट वेबसाइट्स होती हैं, क्लियर। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जैसे एक एमपी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए गवर्नमेंट ने, है ना। तो ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के थ्रू आप गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज है, जितने प्लान्स है, आप कुछ क्वेरी करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हो। और ये भी धीरे धीरे अब ये सारी चीजें भी एक इंक्रीमेंट वे में आगे बढ़ती जा रही हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये डिजिटल डिवाइड जो आपकी बुक में आज आया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक, या हम बोले कि नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स हैं वहां तक ये हद तक कम हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप सभी पढ़ रहे हो, हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल, यदि मेरी वीडियोस को कुछ रूरल एरियाज के पर्संस भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी सीख रहे होंगे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ई लर्निंग कर रहे हैं। ओके, सो धीरे धीरे ये सारी चीजें और बढ़ने वाली है, तो डिजिटल डिवाइड कहीं ना कहीं एक तरीके से फिनिश हो जाएगा। जो हमने गैप देखा ना 21% रूरल एरियाज का, ये भी बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। ओके, सो होप आपको डिजिटल डिवाइड टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपकी बुक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो यहां आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो आप मेरी वीडियोस को magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। सिंपल, आपको अपनी क्लास को यहां से सिलेक्ट करना है, क्लास 10, और आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ मिल जाने हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपनी बुक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 165, और जैसे ही आप बुक 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपको मेरी सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जानी है। आप यहाँ से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको वीडियोस प्ले होगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, आपका टर्म 1 सिलेबस फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस के साथ जो आपके चैप्टर के बाद है। समथिंग कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कुछ केस स्टडीज हैं इस चैप्टर पे बेस्ड, तो हम उनकी वीडियोस के साथ मिलते हैं। ओके, सो स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।